चलिए हॉस्टल वार्डन भर्ती ही जारी हो जाती है तो लगभग से लगभग उसके 6 से 7 लाख फॉर्म जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या रहती है सर, लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। 10 लाख अभ्यर्थी हमारे स्टेट के ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन ग्रेजुएशन के पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं। और हमारे प्रदेश में सर पिछले कुछ वर्षों में लगभग मान के चलिए 5-6 सालों में कॉमन ग्रेजुएशन की भर्तियां ना के बराबर आई है। कॉमन ग्रेजुएशन भर्ती जो आप बता रहे हैं कि क्या क्या नौकरी मिलता होगा, क्या क्या जॉब इसमें मिलता सर होगा? मैंने जैसे भी आपको बताया, जैसे कि हॉस्टल वार्डन भर्ती हो गई, एडीओ हो गई, आरआई हो गई, पटवारी हो गई, अमीन हो गई। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई है, जिसके बाद जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं जो परीक्षा की तैयारी करते हैं वो सरकार में कई प्रकार की गड़बड़ियों का आरोप लगा रहे हैं। वही युवा हैं, कुछ मांग कर रहे हैं। इन युवाओं से बात करते हैं। किस चीज़ की मांग कर रहे हैं अभी आप? सर दरअसल अभी जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, हमारा मेजर मांग ये है कि जो कॉमन ग्रेजुएशन की भर्तियां थी, जैसे कॉमन ग्रेजुएशन बोलने से पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये चीज़ बहुत डाउटफुल है कि जितने भी छात्र, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड का हो, कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, साइंस बैकग्राउंड का हो, ऐसी वैकेंसीज जिसमें ये सारे छात्र, सारे ग्रेजुएशन वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनको कॉमन ग्रेजुएशन भर्तियाँ बोलते हैं। और हमारे प्रदेश में सर पिछले कुछ वर्षों में लगभग मान के चलिए 5-6 सालों में कॉमन ग्रेजुएशन की भर्तियां ना के बराबर आई है। और इसके देखा जाए, अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लगभग 10 लाख अभ्यर्थी हमारे स्टेट के ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन ग्रेजुएशन के पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं। आज के डेट में भी यदि एक कॉमन ग्रेजुएशन मान के चलिए हॉस्टल वार्डन भर्ती ही जारी हो जाती है तो लगभग से लगभग उसके 6 से 7 लाख फॉर्म जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या रहती है सर, लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। एटलीस्ट कुछ पिछले वर्षों में बिल्कुल वैकेंसीज आई नहीं है, और जो भी आई है वो इलेक्शन से पहले यानी कि आचार संहिता जो लगा है उसके 2-3 दिन पहले लाई गई थी, जो कि अब हम लोग को ऐसा लगता है कि सिर्फ इलेक्शन को देखा देखी जारी किया गया था। मतलब धरातल में या वास्तविकता में उसका कोई भी तुक नहीं बनता था, ज़बरदस्ती जारी किया गया। तो अभी देखिए गवर्नमेंट चेंज हुई है सर, और जो गवर्नमेंट आई है उनका पास्ट रिकॉर्ड वैकेंसीज़ को लेकर बहुत अच्छा रहा है सर। मतलब हम लोग 2013 से 18 का अगर कार्यकाल में बोलूँ तो कॉमन ग्रेजुएशन की भर्ती लगभग हर हफ्ते आती थी, चाहे वो पटवारी भर्ती हो, आरआई भर्ती हो, हॉस्टल वार्डन हो, एडीओ हो, या समस्त फूड इंस्पेक्टर भर्ती, अमीन हो गई। सारी भर्तियां सर हम लोग उसी दौर में देखते थे 2013 से 2018 के कार्यकाल में, और पिछले कुछ वर्षों में तो ना के बराबर देखे हैं। तो हमारी मांग ये है कि ये जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, जिन्होंने पहले भी पिछले जो 5 वर्ष थे उनके 2013 से 18 का, जिसमें बहुत अच्छा काम किया है, इस पर्टिकुलर 5 साल के कार्यकाल में भी अच्छा काम करें, यानी कि वैकेंसीज़ वगैरह जारी करें, कॉमन ग्रेजुएशन की वैकेंसीज़ वगैरह जारी करें, ताकि हम जितने छात्र हैं, हालांकि अभी रिसेंटली लोकसभा चुनाव भी है और अभी जो विधानसभा चुनाव भी हुआ था, युवाओं ने इसी भरोसे में इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को बढ़ चढ़ के वोट दिया है। ये जो गवर्नमेंट आएगी इनके लिए अच्छा करेगी, वैकेंसीज वगैरह जारी करेगी। 1 लाख वैकेंसीज 2 वर्षों में पूरा करने का वायदा था, जिसमें कुछ भर्तियां टीचरशिप की है, बाकी भर्तियां जो है कॉमन ग्रेजुएशन वालों में आएंगी। तो हम लोग चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले अधिक से अधिक कॉमन ग्रेजुएशन की भर्तियाँ जारी की जाए, क्योंकि पोस्ट बहुत खाली है सर। चाहे मैं हॉस्टल वार्डन की बोलूँ तो 800 पोस्ट खाली है विभाग में। ये देखिए मैं आपको पटवारी का दिखा रहा हूँ, 1000 प्लस पोस्ट खाली है। राजस्व निरीक्षक 301 पोस्ट खाली है। इसके अलावा अमीन जैसे मूलभूत पोस्ट 379, 50% से ज़्यादा पोस्ट खाली विभाग में। एडीओ के देखिएगा 50%, 472 पोस्ट खाली है। यानी कि इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट, इतनी अधिक संख्या में पोस्ट खाली है सर। युवाओं को तो नुकसान होना ही होना है, और जो विभाग है उनको भी नुकसान होता है, कार्यशैली प्रभावित होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सब भर्तियाँ वगैरह जल्दी निकले, युवाओं का भी भला हो, विभाग का भी भला हो, और स्टेट का भी भला हो जल्द से जल्द। ये जो कॉमन ग्रेजुएशन भर्ती जो आप बता रहे हैं कि क्या क्या नौकरी मिलता होगा, क्या क्या जॉब इसमें मिलता सर होगा? मैंने जैसे भी आपको बताया, जैसे कि हॉस्टल वार्डन भर्ती हो गई, एडीओ हो गई, आरआई हो गई, पटवारी हो गई, अमीन हो गई। इवन सर अब सीजीपीएससी की बात करते हैं। इस गवर्नमेंट ने कहा था कि सीजीपी हम जैसे ही सत्ता में आएंगे, सीजीपीएससी के जो भी गुनहगार रहे हैं पिछले 2-3 भर्तियों के, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मोदी साहब ने भी कहा था कि चुन चुन के बदला लिया जाएगा, फिर नहीं बख्शा जाएगा, ऐसा कहा गया था ना। तो जब, और वो भी भर्ती कॉमन ग्रेजुएशन से ही जुड़ी हुई है, यानी कि उसमें भी सभी छात्र, प्रदेश का एक एक छात्र जो है, जो भी ग्रेजुएशन किया है, हर कोई इस फॉर्म को भर सकता है। तो वो इन फॉर्म्स को भी भर सकता है सर। अपॉर्चुनिटी की कमी रहती है। जो सीजीपीएससी रहता है ना, उसमें 200 से 250 पोस्ट ही आते हैं, तो कितने लोग का सिलेक्शन होगा? तो उनको कहीं तो शिफ्ट करना पड़ेगा ना। इसलिए हम चाहते हैं कि जो बाकी वैकेंसीज हैं, एडीओ, आरआई, पटवारी, अमीन, हॉस्टल वार्डन, इनकी भी भर्तियाँ जल्द से जल्द जारी हो। और इसी गवर्नमेंट से हमको उम्मीद है, ईमानदारी से कह रहा हूँ सर, एक छात्र होने के नाते मैं निष्पक्ष हूँ, ना मुझे कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से, लेकिन इस गवर्नमेंट से उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनका पास्ट रिकॉर्ड इन भर्तियों को लेकर बहुत ही अच्छा रहा है। क्या उम्मीद है भैया इस सरकार से? बिल्कुल उम्मीद है सर। आप देखिए, जैसे अभी आपने पूछा कॉमन ग्रेजुएशन क्या है, जैसे एग्रीकल्चर का कोई फॉर्म निकलता है तो उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर वाले ही फॉर्म डाल सकते हैं। नर्सिंग का फॉर्म निकलेगा तो सिर्फ नर्सिंग वाला ही। लेकिन कॉमन ग्रेजुएशन जैसे आरआई, पटवारी, एडीओ, जैसे पूरा छत्तीसगढ़ फॉर्म डाल सकता है। कोई फॉर्म निकलता है तो कम से कम 8 से 10 लाख लोग इसमें फॉर्म भरते हैं। तो
8 से 10 लाख पिछले 5 साल से बेरोजगार ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि एक पोस्ट आया है, सिर्फ 34 पोस्ट था लेबर इंस्पेक्टर का, उसमें भी नहीं 4 लाख लोग फॉर्म भरे हुए थे। सर अब यहाँ पे आप लोग ये जो मांग है किसके किसके पास गए हैं मांग के लिए? सर मैं तो लगभग सभी के पास गया हूँ। पूर्व गवर्नमेंट यानी कि जो उसके पहले गवर्नमेंट थी अभी तब जो अभी नई वर्तमान की सरकार मैं आई बात है। करता हूँ। वर्तमान में सर मैं सबसे पहले विष्णुदेव साय सर जो है सीएम साहब, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ था। इसके अलावा मैं डॉक्टर रमन सिंह जो सर है विधानसभा अध्यक्ष, उनके पास भी गया हूँ, उनको लेटर भी दिया हुआ है। तो सब कुछ मतलब हमारे तरफ से हमारे प्रदेश के जितने भी मतलब नेता मंत्री हैं उनसे इन मुद्दों पर हमने चर्चाएं वगैरह की है। आश्वासन भी मिला है कि बहुत जल्द कार्रवाई वगैरह होगी। और हम लोग वेट भी इसलिए करें कि देखिए वर्तमान की डेट पर प्रॉपर तरीके से मंत्रिमंडल तो चलिए विस्तार हो गया है, लेकिन विभाग किसी को आवंटित नहीं हुआ है। तो हम लोग का वेट उसी के लिए है। बाकी उसके बाद शायद यही इंतजार रहेगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई वगैरह आगे बढ़े। और देखिए सर, जिस प्रकार से युवाओं ने बढ़ चढ़कर विधानसभा चुनाव में इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को सिर्फ इस बेसिस में वोट दिया है कि रोजगार के मुद्दे में अच्छा काम करेगी। ये देखिएगा, वादा अगर निभाया जाता है तो इसका जो फल है उनको लोकसभा में भी मिलेगा। हम जैसे लाखों युवा हमारे ऐसे लगभग हमारे प्रदेश में सर 50 लाख युवा हैं, जिनमें से कम्पिटिटिव एग्जाम में 10 से 15 लाख लोग जो है कम्पीट करते हैं। तो सभी के सभी युवाओं का रुझान उस तरफ चला जाएगा लोकसभा चुनाव में। छत्तीसगढ़ में जो युवा हैं परीक्षा भर्तियों को लेकर कई प्रकार की गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो भाई साहब है बता रहे हैं कॉमन ग्रेजुएशन भर्ती की बात। अब कब इनकी मांग पूरी होती है, कब सरकार इनकी मांग पूरी करती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा।